दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई जो तो आए दिन सुर्खियों में बने ही रहते हैं। लेकिन आखिरकार अचानक क्या हुआ है कि सीजेआई बीआर गवई की माता जी, जिनका नाम कमल ताई है, वो अब सुर्खियों में बनी है जब से आरएसएस ने एक लेटर थमाया है। आरएसएस के लेटर में सीधे तौर पर निमंत्रण दिया गया है सीजेआई बीआर गवई की माता जी को एक कार्यक्रम में बुलाया गया है। तारीख है 5 अक्टूबर, जिसके बाद तमाम ये खबरें आई कि जैसे ही आरएसएस का कार्यक्रम सीजेआई बीआर गवई की मां ने देखा, उन्होंने भी एक खत लिखा और सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि वो आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तमाम खबरें चली कि आरएसएस पर, बीजेपी पर जोरदार तमाचा है, लेकिन आखिरकार इन तमाम खबरों की अटकलों की सत्यता क्या है, आज मैं वो आपको बताऊं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बीआर गवई सीजेआई किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि वो अपने फैसलों के लिए न केवल सुर्खियों में बने रहते हैं, बल्कि वो बहुजन के दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ उनकी विचारधारा जो है वो बुद्ध की विचारधारा, बौद्धिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं बीआर गवई और उनका पूरा परिवार। तो ये तो बखूबी आप लोग जानते ही होंगे कि हाल फिलहाल में बीआर गवई ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के फैसला जो सुनाया था, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने याचिकाकर्ता को ये कह दिया था कि जाओ और अपने भगवान से ही कहो। उसके बाद उनका हिंदू संगठन के माध्यम से विरोध होने लगा। ये विरोध इतना बढ़ जाता है कि सीजेआई बीआर गवई खुद सामने से आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि वो किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तब वहीं पर उस खबर पर पूर्ण विराम लग गया था। लेकिन एक बार सोशल मीडिया पर फिर से बीआर गवई के साथ साथ उनकी मां कमला ताई सुर्खियों में बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आरएसएस का कार्यक्रम होने वाला है। 5 अक्टूबर कार्यक्रम होने वाला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम होने वाला है, इसमें बीआर गवई को नहीं बल्कि उनकी माता जी को बुलाया गया। कमल ताई को बुलाने पर ही ये चर्चा का विषय बन जाता है। लोग सवाल उठाते हैं कि आखिरकार ऐसे बीआर गवई की माता जी आरएसएस के कार्यक्रम में कैसे जा सकती है, बल्कि सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा किस प्रकार से अलग है। आरएसएस की विचारधारा मुस्लिम विरोधी है और सनातन विरोधी भी है। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद खबर आती है, मराठी अखबार लोक सत्ता रिपोर्ट छापता है कि बीआर गवई की मां कमल ताई ने सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया और इनकार की वजह बताई विचारधारा। जी हाँ, विचारधारा। उन्होंने बताया कि वो संविधान को मानती है, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा की महिला है, तो वो किसी भी इस प्रकार के कार्यक्रम को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन 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 अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वो खबर दी है बीआर गवई के ही भाई राजेंद्र गवई ने, जिन्होंने कहा कि ये जो पत्र बार बार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ये पत्र फर्जी है और मेरी मां कमल ताई आरएसएस के होने वाले 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में जाने वाली है। 5 अक्टूबर के कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। उसकी खुशी में महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका सीधे तौर पर आमंत्रण सीजेआई बीआर गवई की माता जी को जाता है। अब उनके छोटे भाई ने कहा है कि माता जी उस कार्यक्रम में जाएंगी। हालांकि 2 कार्यक्रम करने वाले हैं। पहला कार्यक्रम 2 अक्टूबर विजयदशमी को होने वाला है, जो नागपुर में होगा, और दूसरा कार्यक्रम अमरावती यानी कि महाराष्ट्र में होने वाला है, जिसमें सीजेआई बीआर गवई की माता जी जाने वाली है। हालांकि राजेंद्र गवई ने सफाई देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई तो है ही, लेकिन हमें ये समझना होगा कि व्यक्तिगत और राजनीतिक मसले अलग अलग हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमारी विचारधारा नहीं मिलती, वो अलग बात है, लेकिन राजनीति के संबंध खराब नहीं करने चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग अलग होते हैं। हम किसी भी स्थिति में अपनी विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ते। हमारी विचारधारा मजबूत है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा सीजेआई बीआर गवई के बारे में, तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कमल ताई के पति कौन थे? तो बता दें कि पूर्व राज्यपाल थे कमल ताई और सीजेआई बीआर गवई के पिता। उन्होंने जिस प्रकार से कार्यक्रम किए हैं, उनकी विचारधारा भी बौद्धिस्ट रही है, आइडियोलॉजी की रही है, बहुजन समाज की हिस्से रही है। यहाँ तक कि जब दीक्षा भूमि पहुंचे थे बाबा साहब बीआर अम्बेडकर, तो उस वक्त सीजेआई बीआर गवई, जो आज सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई है, उनके पिता भी वहां पर शामिल थे। उसके बाद ये सुर्खियों में आए दिन रहता है कि जो मध्य प्रदेश पर भी टीका टिप्पणी, मध्य प्रदेश के खजुराहो पर टीका टिप्पणी भी बीआर गवई ने इसलिए की थी क्योंकि वो हिंदू विरोधी है। हालांकि उन्होंने बाद में साफ कर दिया था कि वो सभी आस्था का सम्मान करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी बुद्धिस्ट हो, लेकिन वो धर्म में जितने लोग विश्वास रखते हैं वो उनमें विश्वास रखते हैं और वो पूरा आस्था का पालन करते हैं। हालांकि अब जिस प्रकार से आरएसएस ने सीजेआई बीआर गवई की माता जी को निमंत्रण दिया है 5 अक्टूबर में, और इसकी मोहर किसी और ने नहीं बल्कि बीआर गवई के भाई राजेंद्र गवई ने लगा दी है, कहते हुए कि माता जी कार्यक्रम में जाएंगी। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि 5 अक्टूबर को बीआर गवई की माता जी कमल ताई शामिल होती है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से आरएसएस ने निमंत्रण भेजा है, आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या सच में दिल से ये निमंत्रण भेजा गया है कमल ताई के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा है? आप लोग मुझे खुलकर अपनी राय इन समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर।